गाइस, इट्स सेमी एंड वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ माय फ्री एटसी कोर्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एटसी शॉप बनाने के बाद वहां पर बेचना क्या है। मे बी आप लोगों ने पहले ट्राई किया हो, लेकिन कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से आप बीच में ही कहीं पे स्टक हो गए हो। वेल, एक सीक्रेट है, जो शॉप्स एटसी पर सक्सीड करती हैं वो रेंडमली कुछ भी सेल नहीं करती। वो एक नीश पे फोकस करती हैं, एक क्लियर थीम पे। और आजकल जो चीज बहुत ज्यादा ट्रेंड में है वो है डिजिटल प्रोडक्ट्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अपना परफेक्ट एटसी नीश फाइंड आउट करें, वो थीम्स जो एक्चुअली सेल करती हैं। हम फिर डाइव करेंगे कुछ आइडियाज में, जैसे कि डिजिटल प्रोडक्ट्स जो कि आपको पैसिव इनकम दे सकती हैं, और सीजनल आइडियाज भी, जैसे कि हैलोवीन, क्रिसमस और बाकी के हॉलीडेज। तो अपनी नोटबुक उठाइए, इस वीडियो में बहुत कुछ है। शुरू करते हैं बेसिक्स से। नीश का मतलब क्या होता है? वेल, नीश एक फोकस सेगमेंट होता है मार्केट का, एक छोटा ग्रुप जिनके इंटरेस्ट या नीड्स सेम होते हैं। मान लीजिए आप आर्ट प्रिंट्स बेच रहे हैं, लेकिन अगर आप नीश बना लें, जैसे कि बोहो आर्ट फॉर मिनिमलिस्टिक बेडरूम्स या डिजिटल प्लानर्स फॉर बिजी स्टूडेंट्स, तो आपके प्रोडक्ट स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए होंगे। जब आप नीश डाउन करते हैं तो 3 चीजें होती हैं। कंपटीशन कम मिलता है, आप लॉयल कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट्स को समझते हैं। एटसी का एल्गोरिथम आपको ज्यादा प्रेफर करता है क्योंकि आपके शॉप की क्लियर आइडेंटिटी होती है। तो अपने शॉप को ओपन करने से पहले ये सोचिए कि आपने क्रिएट क्या करना है। और अब बात करते हैं कि क्यों डिजिटल प्रोडक्ट्स एटसी के लिए इतने अमेजिंग हैं। वेल, आप इन्हें एक बार बनाते हैं और सेल करते रहते हैं। देयर इज नो शिपिंग, नो पैकेजिंग एंड नो इन्वेंट्री। आप सोते हुए भी सेल कर रहे होते हैं। प्लस डिजिटल प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली होते हैं और इंस्टेंटली वर्ल्ड वाइड डिलीवर हो जाते हैं। अगर आपके पास क्रिएटिविटी है तो आपके पास एटसी पे करेंसी है। चलिए अब बात करते हैं उन डिजिटल प्रोडक्ट आइडियाज की जो अभी एटसी पे बहुत चल रहे हैं। मैं कुछ एवरग्रीन निशेस बताऊंगी, फिर सीजनल ट्रेंड्स जैसे कि हैलोवीन के आइडियाज पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वी हैव डिजिटल आर्ट प्रिंट्स एंड पोस्टर्स। वॉल आर्ट कभी पुरानी नहीं होती। आप डिजिटल डाउनलोड्स बेच सकते हैं जिनको लोग खुद प्रिंट कर सकते हैं। मिनिमलिस्टिक कोट्स, ज़ोडिएक साइंस, विंटेज ट्रैवल आर्ट या मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट पीसेस। अगर आप सीजनल आइटम्स चाहते हैं, जैसे कि हैलोवीन थीम्ड आर्ट प्रिंट्स बना सकते हैं। हॉन्टेड कैसल्स, क्यूट घोस्ट या पम्पकिन पैचेस, अक्टूबर में ये बहुत बेचने वाले होते हैं। नेक्स्ट वी हैव प्रिंटेबल प्लानर्स एंड जर्नल्स। प्रोडक्टिविटी हमेशा ट्रेंड में रहती है। आप डेली प्लानर्स, मील ट्रैकर्स, फिटनेस जर्नल्स या बजट टेम्पलेट्स बना सकते हैं। आप स्पेसिफिक निशेस भी बना सकते हैं, जैसे स्टूडेंट प्लानर, वेडिंग प्लानर या कंटेंट क्रिएटर प्लानर। सीजनल थीम के लिए सोचिए हैलोवीन पार्टी प्लानर बनाएं जिसमें टू डू लिस्ट, डेकोरेशन लिस्ट और कॉस्ट्यूम ट्रैकर्स हों। इसके बाद आते हैं इनविटेशन एंड ग्रीटिंग कार्ड टेम्पलेट्स। एडिटेबल टेम्पलेट्स हर वक्त ट्रेंडिंग है। स्टाइलिश प्रिंटेबल इनविटेशन भेज सकते हैं, जैसे कि वेडिंग्स के लिए, बर्थडेज या बेबी शावर्स के लिए, या फिर आप इवेंट्स के लिए जैसे हैलोवीन पार्टीज और क्रिसमस डिनर्स। लोग एडिटेबल कैनवा टेम्पलेट्स खरीदना पसंद करते हैं जो वो आसानी से पर्सनलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिजिटल पैटर्न्स, टेक्सचर्स एंड बैकग्राउंड्स आ जाते हैं। ये एक हिडन जेम है। डिजाइनर्स और क्राफ्टर्स को हमेशा न्यू पैटर्न्स और टेक्सचर्स की जरूरत होती है। सोचिए मार्बल बैकग्राउंड्स, फ्लोरल सेट्स, बोहो पैटर्न्स या सीजनल वंस। हैलोवीन एग्जांपल्स, वेल वी हैव कोबवेब टेक्सचर्स, पम्पकिन पैटर्न्स या फिर स्पूकी वॉलपेपर बैकग्राउंड्स। उसके बाद लेट्स डिस्कस फॉन्ट्स एंड टाइपोग्राफी पैक्स। अगर आप डिजाइन सॉफ्टवेयर में अच्छे हैं तो अपना फॉन्ट बनाना काफी प्रॉफिटेबल हो सकता है। स्टाइलिश टाइप फेसेस बनाइए, जैसे कि कैलीग्राफी, रिट्रो, मिनिमलिस्टिक या थीम्ड वंस। स्पूकी सीजन के लिए यू कैन ट्राई क्रीपी कर्सिव, हैलोवीन फॉन्ट पैक या फिर विची हैंड रिटन स्टाइल्स फॉन्ट्स सोचिए। उसके बाद आते हैं सोशल मीडिया टेम्पलेट्स। ये नीश रिसेंट में एक्सप्लोर हुआ है। स्मॉल बिजनेसेस और इन्फ्लुएंसर्स को अच्छी डिजाइन चाहिए होती हैं। आप प्रीमेड कैनवा टेम्पलेट्स भेज सकते हैं जिसमें वी हैव इंस्टाग्राम पोस्ट, पिंटरेस्ट पिन्स, रील कवर्स या इवन एटसी बैनर किट्स। Next we have digital stickers and clip art, which is perfect for digital journaling, scrapbooking या printable planners. Sticker packs बनाएं जैसे कि flowers, motivational quotes या seasonal चीजें जैसे कि Halloween ghosts, bats या autumn leaves. इन्हें बंडल करें ताकि ज्यादा सेल्स आ सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं डिजिटल स्क्रैप बुकिंग किट्स। ये एक नीश है, लेकिन इसको एक लॉयल ऑडियंस चाहिए होती है। यू कैन सेल लेयर्ड स्क्रैप बुक पेजेस, बैकग्राउंड पेपर्स या फिर डेकोरेटिव एलिमेंट्स। अब हम देखते हैं एजुकेशनल प्रिंटेबल्स। होम स्कूलिंग और ऑनलाइन एजुकेशन के बढ़ते ट्रेंड के साथ प्रिंटेबल फॉर किड्स या स्टूडेंट्स बहुत डिमांड में है। यू कैन सेल अल्फाबेट फ्लैश कार्ड्स, कलरिंग शीट्स या फिर वर्कशीट्स। चलिए अब बात करते हैं टाइमिंग के बारे में, क्योंकि एटसी पे सीजन्स आपके सेल्स को बूस्ट या क्रैश कर सकते हैं। वी हैव हैलोवीन विच इज बिटवीन सितंबर टू अक्टूबर। इसके अंदर आप स्पूकी आर्ट प्रिंट्स,
थीम्ड इन्विटेशंस, डिजिटल पार्टी किट्स और हेलोवीन फ़ॉन्ट्स पर फोकस करें। नेक्स्ट वी हैव क्रिसमस विच इज़ बिटवीन नवंबर टू दिसंबर। यू कैन सेल प्रिंटेबल हॉलीडे कार्ड्स, वॉल आर्ट, गिफ्ट टैग्स और फेस्टिव प्लानर्स। इसके बाद आता है न्यू ईयर्स एंड प्रोडक्टिविटी सीजन विच इज़ इन जनवरी। इसके अंदर आप प्लानर्स बेच सकते हैं, गोल ट्रैकर्स और सेल्फ इम्प्रूवमेंट टेम्पलेट्स। देन वी हैव बैक टू स्कूल विच इज़ नॉर्मली इन अगस्त। इसके अंदर आप स्टडी प्लानर्स बेच सकते हैं, स्टूडेंट बजट शीट्स और डिजिटल नोटबुक्स बेचने का ये बेस्ट टाइम होता है। हर सीज़न आपको एक्सक्यूज़ देता है अपने एटसी शॉप को रिफ्रेश करने का, न्यू लिस्टिंग्स पोस्ट करने का और ट्रेंडिंग कीवर्ड्स को यूज़ करने का। चलिए अब मैं आपको थोड़ी सी प्रो टिप्स दे देती हूँ। यू हैव टू यूज़ एटसी SEO। आपके टाइटल्स, टैग्स और डिस्क्रिप्शंस में वो कीवर्ड्स होने चाहिए जो लोग सर्च करते हैं, जैसे कि यू कैन सर्च फॉर हेलोवीन डिजिटल प्रिंट या प्रिंटेबल प्लानर फॉर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यू हैव टू यूज़ ग्रेट मॉकअप्स। आपने प्रोडक्ट को यूज़ करते वक्त दिखाना है उसको डिफरेंट मॉकअप्स पे, जैसे फ्रेम्ड वॉल आर्ट, आईपैड पर या फिर प्रिंटेड डेस्क के ऊपर। और फाइनली बी कंसिस्टेंट। रेगुलरली अपलोड करें, सीजनल प्रोडक्ट्स को अपलोड करें और अपने एटसी को एक ब्रांड समझें, ना कि एक हॉबी। तो चाहे आप डिजिटल प्लानर्स बना रहे हैं, स्पूकी हेलोवीन आर्ट या विंटेज वॉल प्रिंट्स, याद रखिए कि एटसी क्रिएटिविटी को फोकस और रिवॉर्ड करता है। एक नीश चूज करें, थीम डिसाइड करें और सीजनल वेव्स का फायदा उठाइए। अगर इस वीडियो ने आपको अपने एटसी शॉप के लिए आइडियाज दिए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपना फेवरेट एटसी के लिए नीश आइडिया कमेंट में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अब कुछ अमेजिंग बनाइए।